चांद के नीचे बसी दुनिया। उस रात चांद कुछ ज्यादा ही उजला था, इतना उजला कि उसकी रोशनी जमीन पर नहीं बल्कि दिलों के अंदर उतर रही थी। सचिन देर रात तक छत पर बैठा आसमान देख रहा था। शहर सो चुका था पर उसका मन नहीं। जिंदगी में सब कुछ था, घर, लोग, पर फिर भी कुछ अधूरा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से कोई जरूरी हिस्सा निकाल लिया हो। तभी उसे लगा कि सामने की गली में कुछ बदल रहा है। जहां दिन में टूटे बिजली के खंभे और बंद दुकानें होती थीं, वहां अब नीली सी चांदनी बह रही थी। हवा में चमक थी, जैसे रोशनी सांस ले रही हो। सचिन उठकर छत की मुंडेर तक आया। उसने आंखें मली, लेकिन दृश्य गायब नहीं हुआ। गली के आखिर में एक पत्थर का दरवाजा खड़ा था, पुराना, दरारों से भरा हुआ, और उस पर चांद का निशान खुदा था। सचिन का दिल तेज धड़कने लगा। ये तो यहाँ कभी था ही नहीं, उसने खुद से कहा। बिना सोचे वो सीढ़ियां उतर गया। गली में सन्नाटा था, पर डर नहीं, एक अजीब सी अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो अपने आप खुल गया और सचिन अंदर चला गया। दरवाजे के उस पार एक अलग ही दुनिया थी। आसमान हमेशा रात का था, लेकिन अंधेरा नहीं। चांद वहां स्थिर था, पूरा, विशाल और इतना करीब कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। उसकी रोशनी से शहर बना था, सफेद पत्थरों की इमारतें, चांदी जैसे पेड़ और रास्ते जो रोशनी से बने थे। लोग वहां थे, पर वे आम लोग नहीं थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे हर किसी ने कुछ खोया हुआ फिर से पा लिया हो। स्वागत है, किसी ने कहा। सचिन मुड़ा। सामने एक स्त्री खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, बालों में चांदनी उलझी हुई। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी। ये कौन सी जगह है? सचिन ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। ये चांद के नीचे बसी दुनिया है। यहाँ वही आते हैं जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। सचिन चौंक गया। हाँ, उसने कहा, वो चाहतें जो तुमने कभी दिल से मांगी थीं, लेकिन समय, डर या हालात की वजह से छोड़ दी। सचिन के सामने अचानक उसकी जिंदगी घूम गई। चित्रकार बनने का सपना, जिसे उसने प्रैक्टिकल नहीं समझकर छोड़ दिया। एक अधूरी मोहब्बत, जिसे उसने बोलने से पहले ही दबा दिया। खुद को समझने की कोशिश, जिसे हमेशा कल पर टालता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। तो क्या यह सब वैसा ही मिलता है जैसा हम चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। स्त्री की मुस्कान हल्की पड़ गई। ये दुनिया तुम्हें तुम्हारी अधूरी इच्छाओं का एहसास दिलाती है, उसने कहा, पर यहाँ रहना आसान नहीं। सचिन को एक घर दिया गया, चांदी की दीवारों वाला। खिड़की से चांद साफ दिखता था। हर रात वो उस दुनिया में कुछ नया देखता। एक आदमी जो कवि बनना चाहता था, यहाँ कविता से शहर बनाता था। एक लड़की जो माँ की ममता से वंचित रही, यहाँ बच्चों की देखभाल करती थी। हर कोई अपनी अधूरी चाहत को जी रहा था। और सचिन, उसके हाथों में अपने आप रंग उतरने लगे। वो चित्र बनाता और वे जिंदा हो जाते। उसकी पेंटिंग में भाव बहते थे। वो खुश था, शायद पहली बार सच में। लेकिन हर खुशी के साथ एक अजीब सी घड़ी भी थी, जैसे समय वहां ठहरा हुआ हो। एक रात उसने उसी स्त्री से पूछा, यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? स्त्री ने पहली बार गंभीर होकर उसकी ओर देखा। जो यहाँ पूरी तरह खुश हो जाता है, वो बाहर नहीं जा सकता, उसने कहा, और जो जाना चाहता है, उसे कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या? सचिन ने पूछा। अपनी सबसे प्यारी अधूरी इच्छा। सचिन चुप हो गया। उस रात वो सो नहीं पाया। अगर वो यहाँ रहा तो उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, पर बाहर उसकी असली जिंदगी थी, उलझी लेकिन उसकी अपनी। अगली रात चांद कुछ मध्यम था। सचिन दरवाजे के सामने खड़ा था। स्त्री वहां पहले से मौजूद थी। तुमने फैसला कर लिया? उसने पूछा। सचिन ने अपनी आखिरी पेंटिंग उसके हाथों में दी। उसमें वो खुद था, एक कैनवास के सामने, लेकिन कैनवास खाली था। मैं अपनी इच्छा छोड़ रहा हूं, सचिन ने कहा, क्योंकि अब मैं उसे भागकर नहीं, जीकर पूरा करना चाहता हूं। स्त्री की आंखों में चमक आ गई। दरवाजा खुला, चांद की रोशनी तेज हुई और सचिन बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी।
गली वैसी ही थी, टूटी, साधारण, असली। लेकिन सचिन अब वैसा नहीं था। उसने घर जाकर पहली बार दिन की रोशनी में पेंटिंग बनाई। कोई जादू नहीं था, कोई चांद नहीं था, बस मेहनत थी और हिम्मत। उस रात जब चांद फिर निकला, सचिन ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे चांद मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि चांद के नीचे बसी दुनिया अब उसके अंदर बसती थी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।